सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम। पूरे यूरोप में अल्लाह का अज़ाब आ गया है। इतिहास में तारीख़ इस्लाम को अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कई बार हुआ। मतलब आग तो है ही अज़ाब की निशानी। जहन्नम में आग होगी और ऐसी आग कि आप जानते हैं। खैर, हालात बड़े यूरोप के ख़राब हैं। पूरे यूरोप में आग बढ़ रही है तेज़ी से। किसी शरारती इंसान ने तुर्की के विरोध में तुर्की के एक छोटे से इलाके के जंगल में आग लगा दी। वो आग बड़ी तेज़ी से तुर्की के किनारे जंगली इलाकों में फैली और फिर वो आग कई देशों पर ही भारी पड़ गई। अब ये आग जो है फ्रांस पहुंच चुकी है। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन के गुनाह कौन नहीं जानता। इमैनुअल मैक्रोन वो शख्स है जिसने इस्लामोफोबिया सबसे ज़्यादा दुनिया में फैलाने का काम किया, इस्लामोफोबिया को सपोर्ट किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून पर भी कार्टूनिस्ट को सपोर्ट किया। आपको वो सारे प्रदर्शन याद होंगे। 14,000 एकड़ से भी ज़्यादा फ्रांस जल चुका है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। फ्रांस की मिलिट्री, पैरामिलिट्री और फायर ब्रिगेड सारी उस आग को बुझाने में नाकाम रही है। फ्रांस पूरी तरह से धड़क रहा है, जल रहा है और फ्रांस के इतिहास की अब तक की फ्रांस में उस आग की वजह से सबसे ज़्यादा यानी 45 डिग्री से ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। फ्रांस किस तरह से जल रहा है, अल्लाह के अज़ाब ने फ्रांस को किस तरह से लपेटे में लिया है, कुछ तस्वीर फ्रांस की आपके सामने रख रहा हूँ, देखिए। अल्लाहु अकबर। दोस्तों, पनाह मांगिए अल्लाह से, तौबा कीजिए गुनाहों से। स्पेन में भी ये आग पहुंच चुकी है और ऐसी आग पहुंची है कि ये ट्रेन है और दोनों तरफ आग है। ऐसी आग आपने शायद कभी देखी हो। देखिए, ये जो ट्रेन का आपने सीन देखा ये स्पेन का था, लेकिन स्पेन के दूसरे इलाके भी आपको देखने चाहिए। देखिए, पूरे स्पेन में आग लगी हुई है। स्पेन में ये जो आग देख रहे हैं, कुछ ही घंटों में 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन जल चुकी है और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं, ये तादाद और ज़मीनों के जलने की संख्या बढ़ चुकी है। आग शहर के किनारों तक पहुंच चुकी है, बॉर्डर को पार कर चुकी है। खेत खलियान मकान सब जलकर राख हो रहे हैं। स्पेन का फ्रांस के साथ साथ काफ़ी बड़ा नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, स्पेन के बाद ये तबाही और क़यामत वाली आग पुर्तगाल भी पहुंच चुकी है। पुर्तगाल में तो और बुरा हाल है। पुर्तगाल ने तो इस आग की गर्मी से ही 600 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। पुर्तगाल में ऐसी गर्मी पड़ रही है
कि आप बर्दाश्त न कर पाएंगे। स्क्रीन पर ये जलते हुए पुर्तगाल की तस्वीरें देखिए, चारों तरफ आग है। शहर के मेन हिस्सों में भी आग पहुंच चुकी है। आग को रोकने के लिए सारी इंसानों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। पूरे पुर्तगाल में इस वक्त आग हर जगह देखी जा रही है। आपने पुर्तगाल देख लिया, अब मैं आपको मोरक्को दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, मोरक्को में भी ख़तरनाक आग फैली है, चारों तरफ आग है। हालांकि मोरक्को मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अल्लाह के अजाब से मोरक्को भी नहीं बचा। यह आग तेज़ी से पूरे यूरोप को अपने हाथों के अंदर ले रही है। الناس اللي بحالي ضاعوا البارح والله السلامه شو شريت حيه لا غير صام مزيان وهذا الاذن ورقه अल्लाहु अकबर। इसके साथ आपको अब बताऊंगा, अमेरिका के इंडियाना मॉल के फूड कोर्ट में एक इंसान ने गोलीबारी कर दी। इस गोलीबारी में 4 अमरीकी मारे गए, लेकिन ये गोलीबारी तभी रुकी जब एक लाइसेंस वाली बंदूक से एक अमरीकी नागरिक ने उस हमलावर को सीधा गोली मार दी। बताया जा रहा है कि इस महीने कम से कम ये 15वीं या 16वीं मरतबा घटना गोलीबारी की अमेरिका में हुई है। अमेरिका में लोग खौफ में और डर में जी रहे हैं। डर बढ़ता जा रहा है और चारों तरफ से गोलीबारी की खबरें हर हफ्ते आती जा रही हैं। इसी के साथ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस ने फिर से अपना नाम चमकाया है। इस रिपोर्ट के अंदर देखिए, थाईलैंड की सरकार ने दावा किया है कि थाईलैंड के कई सारे राजनेताओं के फ़ोन के अंदर 2020 से 2021 के बीच पेगासस को एक्टिव पाया गया। कई सारी पर्सनल जानकारियां और राजनीतिक जानकारियां पेगासस के ज़रिए हासिल की गई। चीन के खिलाफ साउथ कोरिया और जापान कमर कस रहे हैं और हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग करने वाले हैं, जिससे चीन के भड़कने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। इसी के बीच अमेरिका ने ताइवान के साथ हथियारों की डील की है, जिसके अंतर्गत ताइवान को हथियार देगा अमेरिका। जी हाँ, इस डील से चीन भड़क गया है और चीन ने भड़क कर मांग करी है कि तुरंत इस डील को रद्द किया जाए। वहीं आपको बता दूं, इटली के प्राइम मिनिस्टर अब मुस्लिम कंट्री अल्जीरिया की तरफ पड़ने वाले हैं, क्योंकि रूस ने इनकी भी गैस की सप्लाई रोक दी है। तो अल्जीरिया से गैस की आपूर्ति करने के लिए अब इटली के प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। इसी महीने चौथी बार श्रीलंका में इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है। जी हाँ, एक्टिंग प्रेसिडेंट जो वहाँ पर हैं, उन्होंने श्रीलंका के हालात को देखते हुए एक बार फिर से इमरजेंसी घोषित कर दी है। जानकारी यहाँ पर आपको एडिशनल दे दूँ कि भारत भी श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है और इन अंधभक्तों और मिट्टी के शेर की वजह से हमारा देश बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए, जिसमें दैनिक भास्कर ने काफ़ी खुलासे किए हैं। दैनिक भास्कर की सबसे बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। बिमल रत्नायके श्रीलंकाई पार्टी जेवीपी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इन्होंने काफ़ी सारे बयान दिए हैं। अब इन्होंने श्रीलंका की बर्बादी की जो वजह बताई है, अगर आप वो वजह पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब चीज़ें ऑलरेडी मोदी जी भारत में कर रहे हैं। अब देखिए, श्रीलंका से सवाल किया गया कि श्रीलंका के हालात ऐसे क्यों हुए। हालांकि नेशनल प्राइम टाइम में आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये दोबारा आपको बताना ज़रूरी है। तो जवाब में श्रीलंकाई मंत्री ने कहा कि श्रीलंका मौजूदा आर्थिक संकट की वजह पूंजीवाद और नव उदारवादी यानी अमीर लोगों के हाथ में सरकार का जाना, सरकार की दोस्ती जो 5 दशकों से चली आ रही है, उसमें घरेलू उत्पादक और उद्योगों का नज़रअंदाज किया गया और घरेलू खेती को छोड़ दिया गया और खाद्य सुरक्षा पर जोर नहीं दिया गया।
यानी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर भारत का किसान वाला मैटर आप याद कर लीजिएगा, किसान आंदोलन क्यों हो रहा था, यहाँ पर भी वही मामला है। हेल्थ, एनर्जी और एजुकेशन सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब भारत में सबसे बड़े लेवल पर प्राइवेटाइजेशन किया गया है, आपको अच्छे से मालूम है, मुझे कुछ आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बताया कि प्राइवेटाइजेशन किया गया जिससे कर्ज बढ़ा और हम अपना उधार नहीं चुका पाए और इसके चलते देश दिवालिया हो गया। और आपको बता दूं कि भारत इतिहास में सबसे ज़्यादा बड़े कर्जे में जा चुका है। खैर, इस रिपोर्ट को पूरा आप दैनिक भास्कर पर जाकर पढ़ सकते हैं। इससे पहले मोदी जी का दैनिक भास्कर को फोन जाए, ईडी की रेड पड़े और दैनिक भास्कर को ये सब कुछ डिलीट करना पड़े, जाकर पढ़िएगा सर। वहीं फिलीपींस के साथ चीन की बातचीत रुक गई थी, लेकिन अब रेल प्रोजेक्ट को लेकर फिलीपींस की नई सरकार से बातचीत करने के लिए चीन ने हरी झंडी दिखाई है। चीन ने कहा है कि फिलीपींस की नई जो सरकार आई है इसके साथ हम मिलकर काम करने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, इसी के साथ पनौती ने कई लोगों को बर्बाद किया है, लेकिन बर्बादी के बाद की तस्वीरें क्या होती हैं आप जान लीजिए। आपको बता दूं कि एक पनौती है, दुनिया के किसी कोने में रहता है। नीचे कमेंट में गलत जवाब देने वाले को मेरी तरफ से एक चुम्मा दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दूं गलत जवाब आपको देना है, सही जवाब सब जानते हैं। उस पनौती की वजह से बर्बादी किस प्रकार इंसान की होती है आपको कुछ सेकंड में दिखाने वाला हूं। उस पनौती की वजह से आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री इजराइल के बर्बाद हुए, उसके बाद कई देशों के बर्बाद हुए, उसके बाद एक ख़ास जो आके कुछ महीने पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, बोरिस भारत में आकर जेसीबी पे चढ़ गए थे, बिल्डोज़र पे चढ़ गए थे, उनको त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ तक आपने सही सुना, लेकिन उसके बाद बर्बाद इस कदर हुए कि उनको नया काम अब जाके जो मिला है वो ये है, देखिए। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सूटकेस और सामान उठाकर हवाई जहाज के अंदर डालने का और वहां से निकालने का काम कर रहे हैं, है ना बेहतरीन काम। बहुत बढ़िया। हालांकि अपने वाले के हिसाब से ये भी काम बढ़िया है, ये भी एक रोजगार है। इसी के साथ सोमालिया में एक पैसेंजर विमान जिसके अंदर 30 यात्री सवार थे, वो सुरक्षित और सही तरीके से लैंड करता है एयरपोर्ट पर, लेकिन पता नहीं पेट्रोल की जगह इस हवाई जहाज के अंदर दारू भर दिया था। पूरा जहाज ऐसे की जगह ऐसे पलट गया उतरने के बाद। अब ये जांच का विषय ये कैसे हुआ, आपकी भी हंसी छूट जाएगी, देखिए वीडियो। कुछ रहते बेटा और दियारा तुम बिया खुश बनी हो तो कुछ लो। हालांकि आपने देख लिया है क्या हुआ है, अब अल्लाह जाने। आपको बता दूं कि 30 के 30 पैसेंजर सभी सेफ हैं, किसी के मारे जाने की खबर नहीं है। वहीं पर तालिबान के बल्ले बल्ले हो गई है। तालिबान यानी अफ़गानिस्तान के जो नई सरकार है उसको उर्ज़ुगन की नई जगह पर, अफ़गानिस्तान में उर्ज़ुगन नई जगह है, उस जगह पर गड्ढा खोदा गया। तस्वीरें देखिए, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में हथियार दफन मिले हैं। पाकिस्तान डेलीगेशंस इस वक्त तालिबान पहुंची है, यानी अफ़गानिस्तान पहुंची है। सालेह फारूकी पाकिस्तान डेलीगेशंस के हेड हैं और इस वक्त वो काबुल में है और तालिबान से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे इस बीमारी में भी आपको खबर देने के लिए। तब तक के लिए दुआओं में हमको याद रखिए। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।